नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र गुप्ता आप सभी के साथ एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि भारत के संविधान के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस करीब 10 वर्षों से ले रहा हूं, लेकिन आज आप लोग के सामने ऑनलाइन की क्लास भी देने जा रहा हूं, जो कि आप लोग को उम्मीद है कि पसंद आएगा। ठीक है, और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के बारे में जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा भारत का संविधान होता क्या है, यह भी संविधान है क्या, पहले ये देखते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी देश का संविधान हो, इससे मतलब नहीं है, हमें यह देखना है संविधान की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एक हमने परिभाषा यहाँ पर आप लोग के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कि देखें, ऐसे नियम कानून जो किसी भी देश को संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं उसे उस देश का संविधान कहते हैं। यह है संविधान की परिभाषा दोस्तों कि संविधान आखिर है क्या। ठीक है, पुनः फिर से एक बार देख सकते हैं कि ऐसे नियम कानून जो किसी भी देश को संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं उसे उस देश का संविधान कहते हैं। ठीक है, हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि नियम और कानून को ही हम संविधान कहते हैं। क्या बोल सकते हैं? नियम और कानून ही संविधान होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा इसके आगे अब थोड़ा सा देखिएगा आप लोग यहां पर। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, सच रूल्स एंड लॉ which are made to govern any country are called the constitution of that country। ये हमारे संविधान की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर देखिएगा संविधान, जब भारत के संविधान की बात कहते हैं, बात आती है तो भारत के संविधान में यहां पर सबसे पहले यहां पर यह देखना है कि संविधान के लिए आखिर सबसे पहले संविधान सभा, संविधान के लिए बात करते हैं, संविधान है क्या ये तो हमने देख लिया, लेकिन संविधान की बात सबसे पहले किसने कही? सबसे पहले संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये किसने बात कही इसके बारे में यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे यहां पर चल देखते हैं। चलिए ये हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहां पर देखिए भारत में संविधान की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन आता है संविधान की शुरुआत भारत में कब से हुई है, तो यहां पर हम अधिकतम क्या क्वेश्चन आंसर लगाते हैं? ठीक है, 1946। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे देश का संविधान 1946 से बनना शुरू हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए दूसरा भी आंसर यहां पर लोग लगाते हैं। ठीक है, कौन सा? 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। ये दूसरा बोलते हैं कि भारत के संविधान की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई है। भारत में संविधान की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई, लेकिन मेन शब्दावली में यहां पर ध्यान रखिएगा भारत में संविधान की बात हो रही है, ना कि भारत का। ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, यदि भारत के संविधान की बात कहें तो यहां पर 26 जनवरी 1950 होगा, लेकिन ध्यान रखिए भारत में संविधान की बात यदि कहा जाए कि भारत में संविधान की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। क्योंकि हमारे देश में पहला नियम और कानून की बात करते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एक कानून बनाए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था और भारत में यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर थोप दिया गया था। हमारे देश में आने वाला पहला कानून है, इसी कारण से यहां से माना जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत के संविधान की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि संविधान आखिर है क्या, तो संविधान नियम और कानून को ही संविधान कहते हैं। और हमारे देश में सबसे पहला कानून कब आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, देख सकते हैं द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कौन सा है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात हो रही है। यहां से हमारे संविधान की शुरुआत होती है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, इसके आगे यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिएगा, ये मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं इसको, ये देखिए दोस्तों,
हम यहां पर देख सकते हैं कि संविधान की बात करते हैं। यहां पर आपको संविधान लिखा हुआ है, संविधान की बात करते हैं। हमने संविधान की परिभाषा देखा, संविधान की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है, हमने ये भी देखा, आप लोग के सामने बताया। नेक्स्ट हम यहां पर बताना चाहते हैं संविधान के प्रकार की बात करते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी संविधान के प्रकार की बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिए संविधान के प्रकार। आखिर पूरे विश्व में ही भी बात करेंगे संविधान के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिएगा संविधान के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट की यदि हम बात करें तो कौन सा है, लिखित संविधान, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है अलिखित संविधान, जिसे हम बोल सकते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान विश्व में 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। दोस्तों जैसे एग्जांपल की यदि हम बात करें लिखित संविधान में, यहां पर देख सकते हैं अमेरिका का संविधान एवं भारत का संविधान, यहां पर ये कैसा है, लिखित संविधान की एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। दूसरे यहां पर बात करते हैं, दूसरी तरफ यहां पर देखिए अलिखित संविधान की बात करें, ब्रिटेन का संविधान सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि सबसे विश्व का सबसे पहला संविधान भी है। विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश का है, तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे पहला संविधान, विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे पहला संविधान है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिए इसका निर्माण कब हुआ था, 1215 ईस्वी में हुआ था। इसका जब निर्माण हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ब्रिटेन के संविधान को जो सबसे पहले 1215 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। क्लियर, ठीक है, जो आज भी कैसा है, अलिखित संविधान है। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अलिखित संविधान का ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम यहाँ पर आते हैं, अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 1787 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ, 1787 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विश्व का, इसमें भी यहाँ पर एक परिभाषा जरूर अच्छी आती है, ठीक है, जो आप लोग हमेशा देते हैं, विश्व का सबसे पहला लिखित। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, यह शब्दावली आ गई कौन सी, लिखित संविधान। ये लीजिए, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की जब हम बात करते हैं तो कौन सा है, अमेरिका का संविधान, जिसकी यदि हम बात करें विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का संविधान। इसको कब बनाया गया था, 1787 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखना कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। हम हमेशा डाउट में आ जाते हैं, ये जल्दीबाजी में गलत कर देती है। यदि क्वेश्चन पूछा विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश का है, और यदि ऑप्शन में है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ही लगाना है। और यदि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की बात कही जाए, यहां पर ध्यान रखिए विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की बात कही जाए तो अमेरिका का संविधान ही लगाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं। दोस्तों यहां पर देखिएगा एक चीज आप लोग के सामने यहां पर आ रही है, चलिए देखते हैं विश्व का सबसे कठोर संविधान। एक क्वेश्चन और भी पूछाता है, विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का, कठोर मतलब रिजिड की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, रिजिड मतलब होता है कठोर, और यहां पर है लचीला, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। क्लियर है ना, तो सबसे कठोर संविधान विश्व का किस देश का संविधान है दोस्तों, तो यहां पर ध्यान रखिए अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। और विश्व का सबसे लचीला संविधान की बात किया जाए तो किसके देश का है, ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है, मतलब सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो कौन सा, ब्रिटेन का संविधान। और यदि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही जाए तो अमेरिका का संविधान।
यहां पर देखिएगा एक ऑप्शन हमारे पास और भी आता है, कौन सा, भारत का संविधान की जब हम बात करते हैं तो भारत का संविधान कैसा है, यहां पर देखिएगा भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, बल्कि क्या चीज है, कठोर एवं लचीला दोनों है। यहां पर देखिएगा विश्व भारत का संविधान की बात करें तो यहां पर देखिए कठोर भी है और लचीला दोनों विशेषताएं हैं इसमें। केवल अकेले हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कठोर है या लचीला, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतम पूछा जाता है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, पहला ऑप्शन कठोर, दूसरा ऑप्शन लचीला, तीसरा ऑप्शन आता है कठोर एवं लचीला दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जहां पर बोथ ऑप्शन हो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये एक बार पुनः फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं, संविधान। देखिएगा दोस्तों विश्व में संविधान के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान की हम बात करते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे एग्जांपल कि लिखित संविधान में अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, विश्व का सबसे पहला संविधान पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे पहला संविधान है, जिसका निर्माण कब किया गया था, 1215 ईस्वी में किया गया था, जिसे हम किस नाम जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। दूसरा यदि हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की बात करें, यहां पर ध्यान रखिए अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान की बात करें, यदि लिखित शब्द आता है तो क्या लगाएंगे, अमेरिका का संविधान लगाएंगे, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1787 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पुनः फिर से अमेरिका का संविधान कठोर है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला है, लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है कठोर एवं लचीला दोनों है। दोस्तों यहां पर आगे परिभाषा लिखी हुई है, यहां पर देखिएगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले ये बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा, ये देखिए, देखिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखते हैं, ये लिखा हुआ है भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि कठोर एवं लचीला दोनों है। ये है हमारे परिभाषा, मतलब हमारे संविधान की विशेषता। ठीक है, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कैसा लगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। देखिएगा सबसे पहले नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है, और भी अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा, जो कि आप लोग हमेशा डाउट में पड़ जाते हैं। मैं आज इस डाउट को बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। देखिए भारत के संविधान का निर्माण की बात करते हैं, यहां पर इसकी बात करते हैं, भारत के संविधान का निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान के निर्माण की जब बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों, अधिकतम लोग क्या लगाते हैं, भारत के संविधान निर्माण कौन किया, किसने किया, तो अब क्या लगाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माण किए हैं। मैं मानता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन नहीं, संविधान का पिता जरूर कहा जाता है, लेकिन इन्होंने प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया था, इस कारण से इनको संविधान का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन संविधान के निर्माण की, भारत के संविधान के निर्माण की बात कही जाए तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है, संविधान सभा द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, संविधान सभा द्वारा किया गया। आज से बिल्कुल प्रण कर लेना, यदि भारत के संविधान के निर्माण की बात कही जाए तो क्या लगाएंगे, संविधान सभा ही लगाएंगे, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमारे पास क्या है, संविधान का निर्माण किसने किया, यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम आगे चल के देखते हैं। ये देखिए हमने यहां पर देखा, एक चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, बहुत बेस्ट चीज है। ये देखिए हम आप लोग के सामने बेस्ट से बेस्ट में कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर हो जाए संविधान सभा के बारे में, जो कि क्वेश्चन आए तो आप लोग अटेम्प्ट जरूर कर सकते। चलिए यहां पर देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव आपको दिख रहा है 1940। हाँ, हम ये बताना चाहते थे संविधान के बारे में, सबसे पहले संविधान सभा की बात किसने कही, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, संविधान सभा की बात करें, संविधान
सभा, ठीक है, संविधान सभा की बात कहा जाए तो संविधान सभा की बात सर्वप्रथम किसने कही थी कि संविधान सभा, भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, ये किसने कहा था? तो देखिएगा 1922 ईस्वी की बात करते हैं। 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा यहां पर कहा गया था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि आखिर संविधान सभा को स्वीकृति या किसने एक्सेप्ट किया कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है, ये तो इन्होंने प्रस्ताव आया, इन्होंने बोले, गांधी जी के द्वारा कहा गया कि संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार, ध्यान रखने का, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई थी कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा स्वीकृत किया गया था या दिया गया था। चलिए, तो अगस्त 1940 में इन्होंने स्वीकृति प्रदान तो कर दिया कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन इसे भारतीयों के द्वारा क्या कर दिया गया था? अस्वीकृत कर दिया गया था, भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 ये तो अस्वीकृत हो गया, उसके बाद किसको भेजा गया? क्रिप्स मिशन को भेजा गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है कि संविधान सभा का गठन करना चाहिए और संविधान बनाने के लिए तैयार करना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आता है, ठीक है, लेकिन इसे भी अस्वीकृति कर दिया गया था, स्वीकार कर दिया गया था भारतीयों के द्वारा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अस्वीकार किया गया था क्योंकि 1942 में क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा एक बात कही गई थी। बात क्या कही गई थी? कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन भारतीय बोले ऐसा क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी होना चाहिए, लेकिन क्रिप्स मिशन ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से भारतीयों ने भी इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, ध्यान रखिए, गांधी जी ने एक बात और कही थी, क्या कहा था? गांधी जी ने के द्वारा एक बात कह दी थी क्रिप्स मिशन योजना को कि क्रिप्स मिशन दिवालिया बैंक का एक चेक है जिसे हम पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जानते हैं। ये शब्द किसने कहा था? दिवालिया बैंक का चेक क्रिप्स मिशन योजना को किसने कहा था? तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, अब तीसरे हमारे पास योजना आती है, ध्यान रखिएगा कौन सी आती है? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन प्लान की बात करते हैं, 1946 में हमारे पास भारत में आता है, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे भेजा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 को भेजा गया। चलिए नेक्स्ट ये बात करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर ध्यान रखिएगा, जो कैबिनेट मंत्री थे, तो इस योजना में, इस प्लान में 3 मंत्रियों को यहां पर सजेशन करके 3 मंत्रियों को नियुक्त करके भेज दिया गया था, जिसमें कौन कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है। क्या चीज है? पैथिक, यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, ठीक है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन योजना में, जो कि 1946 में भारत आए थे। दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? 3 ऑप्शन तो यही रहेंगे, एक ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसको जरूर देखिएगा। अब कैबिनेट मिशन योजना सक्सेस हुआ क्योंकि कारण यह था, कैबिनेट मिशन योजना ने पहले जब भारत आया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बातचीत की, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बात करने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। इस कारण से कैबिनेट मिशन योजना क्या होती है? संविधान सभा के गठन के लिए यह सफल होती है। क्या होती है दोस्तों? यहां पर ध्यान रखिएगा, सफल होती है। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए, यहां पर ध्यान, संविधान बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास किसने किया? यहां पर किसने किया? सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव 1946 की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1946 की बात करते हैं। यहां पर अगस्त प्रस्ताव 1946 की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है? असफल हो गई थी, क्रिप्स मिशन भी असफल हुई थी, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना हमारे क्या हुई थी? सफल हो चुका था। चलिए
नेक्स्ट यहां पर देख लिया हमने, ये भी देखा कि कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य हैं, कहां से आया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया एक प्लान था, एक योजना थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, तो कैबिनेट मिशन योजना क्या करेगी इसके बारे में यहां पर देखते हैं। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां पर ध्यान रखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो काम किया, तो ये सबसे पहला काम क्या था, संविधान सभा। यहां पर देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की बात कहते हैं, संविधान सभा जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका गठन कब हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 1946 में। इसको मैं एक डेट भी बता दे रहा हूं, स्थापना की जब कभी पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों 6 दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि बात करते हैं स्थापना, यदि कभी क्वेश्चन पूछा संविधान सभा की स्थापना कब हुई है, 6 दिसंबर 1946 को। दोस्तों किसके द्वारा किया गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा एक चीज, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में ये भारत आया था, ठीक इसी ने संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, जिसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को किया गया। कैबिनेट मिशन योजना ने ही यह तय किया, दोस्तों ध्यान रखिए, कि आखिर संविधान सभा में कितने सदस्य होना चाहिए और कहां से कितने सदस्य होंगे। तो इन्होंने निर्धारित किया कि संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए, 389 सदस्य होना चाहिए। आखिर 389 ही क्यों, 400 भी तो हो सकते थे, 90 भी तो हो सकते थे। ठीक है, लेकिन 389 ही क्यों आंकड़ा तय किया गया, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो 389 सदस्य इसलिए तय किया गया था क्योंकि हमारे देश में उस समय जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 40 करोड़ जनसंख्या थी, सॉरी 40 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है, और यहां पर यह तय किया गया था कि प्रत्येक, देखिएगा, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सदस्य होगा। यहां पर यह कहा गया था कि देश में 40 करोड़ उस समय जनसंख्या थी और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर क्या होगा, एक सदस्य होगा। इस कारण से यह निर्धारित हुआ, इस आंकड़े के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि देश में या संविधान सभा में ये बात करें तो 389 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। चलिए ये तो हमने देख लिया 389 सदस्य क्यों आए, कारण क्या है, ज्यादा भी हो सकते थे, कम हो सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया आप लोगों को। ठीक है, कि कारण क्या है। चलिए अब यहां पर देखिए 389 सदस्य की बात करते हैं, तो यहां पर संविधान कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना ने यह भी तय कर दिया था कि हर एक क्षेत्र से क्या होने चाहिए, संविधान सभा में सदस्य होने चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल की बात कर सकते हैं, यहां पर देखिएगा, ठीक है, 292 प्लस 4 टोटल होता है 296 सदस्य। कितने होते हैं, 296 मेंबर होते हैं। अब ये जो 296 मेंबर हैं, ये कहां से होंगे दोस्तों, यहां पर देखिएगा एक चीज लिखा, ब्रिटिश इंडियन होंगे। कहां से होंगे, ब्रिटिश इंडियन होंगे। और ये जो 93 मेंबर हैं, ये कहां से होंगे दोस्तों, ध्यान रखिए, प्रिंसियली स्टेट से होंगे, जिसे हम बोलते हैं देसी रियासत। क्या बोलते हैं, देसी रियासत। ये देखिए देसी रियासत से कितने मेंबर होंगे, 93 मेंबर की हम बात करते हैं। 93 मेंबर देश कितने कहां से होंगे, देसी रियासत से होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कंफर्म करिए कि 292 प्लस 4, ये 4 क्षेत्र कहां से होंगे, 292 तो हो गए आम साधारण व्यक्ति होंगे, लेकिन जो 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर ये कौन से होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से। कौन से होंगे दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन से थे, तो देखिएगा 4 कमिश्नरी क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला है दिल्ली, दूसरा यदि हम बात करें तो अजमेर, मेरवाड़, ये हमारे पास था अजमेर मेरवाड़। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो कुर्ग,
कौन सा था? कुर्ग। ये कुर्ग है कहां दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक में। कुर्ग कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा की यदि बात करते हैं तो चौथा कमिश्नरी क्षेत्र था बालूचिस्तान। कौन था? बालूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में था। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, चार जो कमिश्नरी थे 292 प्लस 4, ये चार जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और वो कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो देखिए, पहला दिल्ली है, यहां पर देखिएगा, पहला दिल्ली है, दूसरा अजमेर मेरवाड़ है, तीसरा कुर्ग है जो कर्नाटक में है, चौथा बलूचिस्तान में था। ठीक है, ये कमिश्नरी क्षेत्र से हुआ करते थे। और कमिश्नरी क्षेत्र कौन से कहलाते थे? जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से हस्तक्षेप होता था, उसी को कमिश्नरी क्षेत्र, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट शासन करती थी, उसी को क्या बोलते थे? कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे। तो ये चार कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसी कारण से अधिकतम यहां पर डाउट में मत होइए कि 296, तो चार कमिश्नरी क्षेत्र कौन से हैं? 296 सदस्य हैं, लेकिन 292 प्लस 4 है, चार जो कहां से? कमिश्नरी क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहां पर देखिएगा, ये जो सदस्य हैं 296 सदस्य, तो 296 सदस्यों का क्या होगा? इलेक्शन। क्या होगा? इलेक्शन होना है। ठीक है, और जो 93 मेंबर हैं, तो इनका क्या होगा दोस्तों? मनोनीत। क्या होगा? मनोनीत सदस्य होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, मनोनीत। तो यहां पर ध्यान, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनेटेड, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इलेक्शन कितने सदस्यों को होगा? 296 सदस्यों का इलेक्शन होना है। ठीक है, और 93 मेंबर जो है वो नॉमिनेट होना है, मनोनीत, जिसे हम बोलते हैं मनोनीत। ये मनोनीत कहां से कौन करेगा मनोनीत? तो राजा अपने अपने क्षेत्रों से, राज्य क्षेत्र से क्या करेंगे? मनोनीत करके संविधान सभा में भेज दिया जाएगा। इनका तो इलेक्शन होना है। यहां पर राजाओं के क्षेत्रों से भेजने की बात कही थी, मनोनीत कौन करेगा? राजा अपने अपने क्षेत्रों से भेजेंगे। चलिए यहां पर हम देख लिए कि हमारे पास कितने सदस्य हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, चुनाव इसका कब होता है? संविधान सभा का चुनाव कब होता है, ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुलाई अगस्त 1900, यहां पर देखिएगा 46 में, कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और वो चुनाव कैसा हुआ था? तो अप्रत्यक्ष चुनाव था, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं था, जिसे हम बोलते हैं क्या? अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। क्योंकि प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। यहां पर यह कहा गया था कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुन लिया जाए। ठीक है, जो कि जो राज्य में विधानमंडल होती थी, तो राज्य में विधानमंडल के द्वारा यहां पर चुन करके भेजा गया था, विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुनकर भेजा गया था। इसलिए ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। यह भी बहुत बड़ी बात है, यह ध्यान रखिएगा। इसी कारण से इस संविधान सभा की बात करते हैं, तो संविधान सभा में ये हमारे पास सदस्य उपस्थित होते हैं। चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उस चुनाव के दौरान कितनी सीटें किसको मिली? तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को कितनी सीटें? 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73 मिली थी। ठीक है, अन्य सीटें कितनी थी? 15 सीटें थी। टोटल मिलाकर यदि हम बात करें, ये सबसे अधिक जो मेजोरिटी है तो किसके पास है? कांग्रेस के पास। और यहां पर संविधान या कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा यह भी तय किया गया था कि बहुमत के आधार पर ही क्या होगा? निर्णय होगा। जो भी संविधान सभा में डिसीजन होगा वो किसके आधार पर? मेजोरिटी के आधार पर होगा। ठीक है, तो मेजोरिटी किसके पास दोस्तों? कांग्रेस के पास। चलिए इसके पश्चात बात करते हैं, चुनाव होने के पश्चात यदि बात करते हैं, ठीक है, अभी तो यहां पर 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, लेकिन जैसे हमारे देश का विभाजन की बात आती है, बात तो यदि बात करते हैं जून, कब से आती है दोस्तों? यहां पर ध्यान रखिएगा, जून 1947 से ही आ जाती है। जून 1947 में यह पता चलता है कि देश का विभाजन होना है, देश का विभाजन होना है। लेकिन जब जून 1947 में देश का विभाजन होना था, तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 296 सदस्य थे, तो 296 में से 229 ही सीटें बची, बाकी सीटें कहां चली गई? तो बाकी सीटें कहां चली गई, इसके बारे में यहां पर देखिएगा। ठीक है, बाकी सीटें हैं कहां पर? ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिए, हमारे देश की जब विभाजन होता है, भारत हमारा केवल अभी जो प्रेजेंट में या वर्तमान में जो भारत है वो उतना ही भारत नहीं था, बल्कि यहां पर देखिएगा, ये देखिए,
ये हमारा भारत, ये वर्तमान भारत है। यहां पर देखिएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारा बांग्लादेश आज यहां पर दिख रहा है। यहां पर जो पाकिस्तान दिख रहा है, ये पहले भारत ही हुआ करता था। लेकिन विभाजन, देश विभाजन होने के पश्चात यहां पर हुआ क्या, पहले 389 सदस्य निर्धारित किया गया, लेकिन जैसे देश का विभाजन होता, देश के विभाजन होने के पश्चात ये जो भारत का विभाजन होता है तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान बन गया और ये जो पूर्वी बंगाल था ये भी पाकिस्तान बन जाता है, जिस कारण से सीटों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। और उसके पश्चात हमारे संविधान सभा में कितनी सीटें बची, 229 यहां से बची। और यहाँ राजाओं के क्षेत्रों की बात करें तो 70 सीटें यहां पर बचती हैं, बाकी जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए। इस कारण से हमारे देश की, हमारे संविधान की, जब संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो संविधान सभा में देखिए, ठीक है, कितने सदस्य हैं, तो संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो 299 सदस्य बचे हुए, ठीक है, 229 ब्रिटिश इंडियन और 70 की बात करते हैं तो कहां से, प्रिंसली स्टेट से। टोटल मिला के 299 सदस्य अब बचे हुए हैं। ये देखिएगा, अब देखिए एक बात सुना, कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों का प्रावधान किया, तो 89, जिसमें से 296 और 93 मेंबर में डिवाइड कर दिया। 296 का इलेक्शन, 93 मेंबर का राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब यहां पर देश का विभाजन होने के बाद कितनी सीटें बची, 229 ब्रिटिश इंडियन से, और देसी राजाओं से कहा कितने, प्रिंसली स्टेट से कितने, 70। टोटल मिलाकर कितनी सीटें होती हैं, 299 सीटें। अब चलिए, अब हम यहां पर एक चीज देखना चाहते हैं, यहां पर देखिएगा, ये हमने यहां पर देखा, ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, संविधान सभा की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारी संविधान सभा है। ये हमारी क्या है, संविधान सभा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान सभा, क्लियर। अब देखिए संविधान सभा की बात करते हैं, अब संविधान सभा की पहली बैठक होगी, चुनाव भी हो गया, मनोनीत भी हो चुके हैं। अब देखते हैं कि अब यहां पर पहली बैठक कब होती। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उस दिन, जिस दिन पहली बैठक हुई थी, उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे, 207 सदस्य उपस्थित थे तो 389 सदस्य, लेकिन 207 सदस्य उपस्थित थे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि राजा जो क्षेत्र थे, ठीक है, और देश का विभाजन होना था, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम संविधान स्वयं का बनाएं या भारत में शामिल हो या कहां जाएं। इनको मतलब निर्धारित ही नहीं था, डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि हम देश के संविधान में जाएं या खुद का संविधान बनाएं या देश से खुद को अलग रखें। इस कारण से यहां पर 207 मेंबर ही उपस्थित रहे फर्स्ट सिटिंग के दौरान, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए दूसरे दिन बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष यदि बात करें, प्रथम, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखिए दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ही लगाते हैं, ठीक है। यहां पर क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया स्थायी या अस्थायी, ये अस्थायी थे, कैसे थे, अस्थायी, अस्थायी थे, ठीक। सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे, अस्थायी सदस्य, क्लियर है। और इनको किस बेस पर यहां पर अध्यक्ष बनाया गया था, तो सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया था, सबसे बुजुर्ग थे, इस कारण से इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे यहां पर ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 की जब हम बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया दोस्तों, एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। कब बनाया गया था, 11 दिसंबर 1946। मैं इसका मतलब ये सच्चिदानंद सिन्हा केवल 2 ही दिन अध्यक्षता किए और यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, लेकिन पहले अध्यक्ष की हमने तो बात कही थी, लेकिन यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, उपाध्यक्ष कौन था। उपाध्यक्ष, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये संविधान सभा के क्या थे, प्रथम उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन हो गए, हरेंद्र कुमार उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, आगे हम एक
यहां पर देखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 की बात करें, ये 13 दिसंबर 1946 की जब हम बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल तैयार कर दिया था। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यहां पर तैयार किया था। ठीक है, किसने, देखिए एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल की जब हम बात करते हैं, एक मिनट, ये देखिए, चलिए अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन सी संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसने, पंडित नेहरू के द्वारा, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल को क्या किया गया, पेश किया गया। ठीक है, पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, कब पेश किया गया, तो कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जिस दिन पेश किया गया था उस दिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि स्वीकार कब किया गया, एक्सेप्ट कब किया गया, तो यहां पर ध्यान, ऑब्जेक्टिव जो प्रपोजल है, तो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर स्वीकार। ठीक है, तो स्वीकार की बात करें, ठीक है, तो स्वीकार कब किया गया, तो दोस्तों ध्यान रखिए 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ये डेट जरूर याद रखिए दोस्तों, कई क्वेश्चन यहां पर बन चुके हैं, आप लोग ध्यान के देखिएगा। ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया, 13 दिसंबर 1946, किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब यहां पर इसे स्वीकार कब किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, चलिए यहां, ये तो हमने यहां पर बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, आगे देखिएगा, ये देखिए, ये हमारे पास एक डेट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 के दिन यदि बात करते हैं तो संविधान हमारा बन करके क्या हुआ था, तैयार हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, मतलब कि तैयार हो गया। ठीक है, तैयार भी हुआ, ठीक है, और अपनाया भी गया, अपनाया गया। ठीक है, तो कब अपनाया गया इसे, यहां पर ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर के तैयार हुआ। क्लियर, और हमारा देश का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो यहां पर देखिएगा कैसा बना, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, ध्यान रखिएगा। जिसे हम बोलते हैं पार्ट और हिंदी में बोलते हैं भाग, तो कितने हैं, 22 भाग हैं। अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं, 395। शेड्यूल की बात करें तो यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, अनुसूचियां। देखिएगा, अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियां या शेड्यूल की बात करते हैं। लिस्ट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सूचियां। क्या बोलते हैं, सूचियां। तो देखिए दोस्तों, सूचियों की संख्या कितनी है, 3 सूचियां। ये हमारे देश का संविधान इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ था। कितने भाग हैं, 22 भाग। अनुच्छेद 395, शेड्यूल कितने हैं, 8 हैं, लिस्ट कितनी है, 3 है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारे कौन सा है, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो देखिएगा, वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर मैं दिखा रहा हूं, भाग की यदि हम बात करते हैं तो भाग कितने वर्तमान में, देखिए एक मिनट, देखिए भाग की संख्या कितनी, 25। अनुच्छेद की संख्या कितनी, 470। अनुसूचियों की संख्या कितनी, 12। सूचियों की संख्या कितनी, 3 सूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान संविधान की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में हमारे विशेषता क्या है, 25 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 3 सूचियां हैं। ये हमारा देश का संविधान अभी वर्तमान में है। लेकिन जब उस समय निर्माण हुआ था या मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो मूल संविधान में
क्या था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, लिस्ट कितनी थी? 3 सूचियां थी। चलिए हम और आगे यहां पर देखते हैं। ठीक है, जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो एक क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यहां पर कौन सा क्वेश्चन आता है कि संविधान आखिर लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? यहां पर लोग लगा देते हैं 26 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर यदि एक चीज आ जाए, पार्शियली इंप्लीमेंटेड की बात करें या फिर हम बात करें अंशतः, क्या बात करेंगे? अंशतः रूप से संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, अंशतः लागू की बात करें तो अंशतः रूप से लागू कब हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर डेट क्या होगी? 26 नवंबर 1949। जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी दिन यहां पर ध्यान रखिए कि क्या हुआ था? अंशतः रूप से संविधान लागू हुए थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत यदि बात करें कि 395 अनुच्छेद में से कितने अनुच्छेद लागू हुए दोस्तों? यहां पर ध्यान रखिएगा 16 अनुच्छेद। कितने? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। क्लियर? कहीं कहीं लिखा रहता है 15 अनुच्छेद, ये भी क्लियर मैं कह दे रहा हूं, 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल तो है ही, लेकिन जो 394 है, तो 394 में यहां पर ध्यान रखिएगा, 394 में यहां पर क्या बताया गया है? 394 अनुच्छेद ही इसलिए है कि मतलब 26 नवंबर 1949 को 15 या फिर मतलब कितने अनुच्छेद लागू हुए। ठीक है, जिसके अंतर्गत यदि बात करते हैं, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 394 में। तो जब 393 तक लागू हुआ और ये लागू करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 394। तो ये अपने आप ही लागू, मतलब इसे भी लागू करना पड़ा। तो यहां पर कितने हो गए? 16 अनुच्छेद, क्योंकि 394 में ये लिखा हुआ है कि लागू कब हुए। ठीक है, तो ये कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो 16 अनुच्छेद कब लागू हुए? ये 394 में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए। लेकिन ध्यान रखना कि और ये कब लिखा है कि पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, ये लिखा हुआ है किसमें? अनुच्छेद 394 में ही लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए और 26 जनवरी 1950 को बाकी अनुच्छेद लागू हो जाएंगे। ये ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए ये तिथि को निर्धारित किया गया था, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि अंततः रूप से संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, ये देखिए अब हमारे पास आता है क्या चीज? लास्ट मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लास्ट मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 24 जनवरी, क्या है? जनवरी 1950। मतलब अंतिम बार यदि बात करा जाए तो अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को। यहां पर ध्यान रखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। जिस दिन अंतिम बैठक हुई उस दिन कितने सदस्य उपस्थित हुए? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 299 में से 284 सदस्य क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे, बाकी सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए थे। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है अंतिम बैठक के दिन संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया या उपस्थित हुए? तो ध्यान रखना है 284 सदस्य उपस्थित हुए थे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जितने सदस्य थे सभी सदस्यों ने क्या किया? तो यहां पर देखिएगा, पहला, ठीक है, सभी ने क्या किया? सभी सदस्य सदस्यों ने क्या किया? हस्ताक्षर, सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। क्लियर? ठीक है, तो पहला तो ये काम हुआ, जितने सदस्य उपस्थित थे उन्होंने सभी ने संविधान सभा पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। क्लियर थे। ठीक है, चलिए दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिए, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला
राष्ट्रपति बनाया गया। दूसरी बात यह है कि जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। ठीक है। तीसरी स्थिति यह आती है, यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत को अपनाया गया। ठीक है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? ध्यान रखिए 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम जब बैठक हुई उस समय क्या क्या काम हुए थे यहां पर देखिएगा। उस समय उपस्थित सदस्य कितने थे? 284, जिन्होंने सभी सदस्यों ने क्या किया? संविधान पर हस्ताक्षर किए। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तीसरी स्थिति यह है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया इसी दिन। क्लियर? और इसी दिन हमारे भारतीय या फिर हम सभी मिलकर के संविधान को अपना लिया, अंगीकार कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहां पर देखिए, ये देखिए एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं। देखिएगा संविधान जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहां पर क्या किया गया था, मतलब कि चुनाव हुआ था या फिर बनाया गया संविधान सभा के द्वारा पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, तो ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान सभा की जब बात करते हैं, संविधान सभा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के काम करती है। ठीक है, 2 प्रकार के काम करती है। यहां पर ध्यान रखना, पहला काम यह है कि संविधान का निर्माण, दूसरा संसद के रूप में। ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन मैं एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं। संविधान सभा 2 प्रकार के काम करती थी। एक तो संविधान का निर्माण करना इसका काम था, दूसरा संसद के रूप में भी काम करती थी। जिस दिन जब संविधान का निर्माण होता था उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तो ध्यान रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जिस दिन संसद के रूप में, जब संसद के रूप में काम होता था, संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, जी.वी. मावलंकर, ये थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, संविधान सभा 2 प्रकार काम करती थी, संविधान का निर्माण और संसद के रूप में। जिस दिन संविधान का निर्माण करती थी, जब संविधान सभा का निर्माण करती थी, संविधान का निर्माण करती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संसद के रूप में कार्य होता था तो जी.वी. मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। क्लियर? ठीक है। और जब संसद के रूप में कार्य किया तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए, इसके पश्चात यहां पर देखिएगा कि ये एक आपको डेट दिख रही है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फुल फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब पूर्ण रूप से, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्ण रूप से संविधान लागू की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होता है दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को ये हमारा देश का संविधान लागू हो जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि यहां पर हमने एक चीज देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थिति की यदि हम बात करें तो यहां पर आपने अधिकतम सुना होगा प्रारूप समिति के कौन थे? ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन इनको चुनाव कहां से हुआ था ये तो बताइए। इनके चुनाव की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चुनाव कहां से हुआ था? तो सबसे पहले चुनाव हुआ था बॉम्बे से। कहां से हुआ था? बॉम्बे से पहला चुनाव हुआ था, जहां से ये हार गए थे। दूसरा चुनाव की बात करते हैं तो कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था।
ठीक है, बंगाल में कहां पर हुआ था? फैसूर कुलना। ये देखिएगा, फैसूर कुलना से यहां से ये जीत गए थे, लेकिन जीतने के पश्चात जब पाकिस्तान में भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, तो बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण से इनकी सदस्यता समाप्त। अब यहां पर क्या होगा? ठीक है, अब इनको क्या किया गया कि यहां पर ध्यान रखना, इनको अध्यक्ष तो बनाना था। ठीक, जब अध्यक्ष बनाया गया तो पुनः फिर से, ठीक है, एक यहां पर ध्यान रखना, बीजी खेर, ये थे बॉम्बे के प्रधानमंत्री, पीएम, बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया था, जिस कारण से बीजी खेर को यहां पर क्या किया गया? इस्तीफा दिलवाया गया, और इस्तीफा जब दे दिए तब यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे से इनको क्या बनाया? सदस्य के रूप में बनाया गया था। ये चीज क्लियर है, ठीक है, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्वेश्चन आया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से सदस्य थे? तो दोस्तों ध्यान रखिए, कहां से थे? बॉम्बे से। ठीक है, यदि ऑप्शन ये नहीं आता, क्योंकि कारण ये तो पहले चुनाव कहां से जीते थे? बंगाल से, लेकिन बंगाल कहां चला गया? पाकिस्तान। ठीक है, अब हमारे पास बॉम्बे से क्या थे? सदस्य के रूप में उनको निर्वाचित किया गया, या फिर उनको वहां पर रखा गया। ठीक है, चलिए, ये हमारा संविधान की हमने आज बात किया कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ और लागू भी हुआ। उसी दिन से हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसके आगे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, और उस वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि पार्ट 2 हमारा वीडियो होगा। ठीक है, और उस वीडियो में पूरी तरह से और भी चीजें जो भी बची हुई है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देखिए, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन देखिए जरूर। ठीक है, 2 बार देखिए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। थैंक यू सो मच।